कल हम पोखरा से कांडे और कांडे से 18 किलोमीटर का ट्रैक करके लांद्रुक पहुँचे। जब तक हम लांद्रुक पहुँचते रात हो चुकी थी और तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। लांद्रुक में हमारी पहली रात अच्छी नहीं गुजरी। मैं तो मानो पूरी रात सो ही नहीं पाया। तेज़ गरजते बादल और बॉम्ब ब्लास्ट की तरह हो रहे लैंडस्लाइडों ने पूरी रात एंजाइटी लेवल को बढ़ा के रखा। खराब मौसम और थकान के चलते हमने एक दिन लांद्रुक में ही कैंप करने का डिसीजन लिया। ये ओवरऑल एक अच्छा डिसीजन निकला जिसने हमारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों को रीगेन करने में हेल्प की। लांद्रुक में हमने मोस्ट पार्ट ऑफ द डे होम स्टे के किचन में दुनिया की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए बिताया और सामने के खेत में उगे हुए इन गोल्डन कॉर्न्स ने मानो बातों का मज़ा दुगना कर दिया। दोपहर बाद जब हम सो के उठे तो थोड़े बादल छट चुके थे और अन्नपूर्णा वैली फिर से एक बार अपनी पूरी सुंदरता बिखेरते हुए दिखाई दी। तो फिर क्या था, हमारी पूरी शाम नज़ारों को निहारते और फोटोग्राफी करते हुए बीती। वो सामने बीच वाले पहाड़ पे नीचे झीनू और ऊपर चोमरोंग है। दोनों में से कोई एक हमारी कल की डेस्टिनेशन होगी। एक और रात के कड़कते बादलों और लैंडस्लाइड्स के शोर के बाद अब समय आ गया था अपने होम स्टे और उसके लवली होस्ट को अलविदा कहने का। आज का हमारा प्लान चोमरोंग तक का था, बट अल्टीमेटली हम लोग झीनू तक ही पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें मोदी रिवर तक पहले नीचे उतरना था और उसके बाद फिर झीनू तक की चढ़ाई करनी थी। Alright, this is the first bridge for today. We are crossing this little mad nala or a stream. There it is. On our way to Chomrong. It's probably going to take us another 6 hours something. We are expecting some landslides on the way. The trail is very slippery. बरसात के मौसम में रिवर तक नीचे उतरना एक खराब आइडिया था, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं जंगल घने, ट्रेल स्लिपरी और लैंडस्लाइड्स और भी बड़े होते चले जाते हैं। कई जगहों पर हमारे ऊपर टनों लूज पत्थरों का मलबा था, जिसमें से एक लुढ़कता पत्थर भी आपको नीचे नदी में भेज के बिना टिकट यात्रा करा सकता है। मगर आप ऐसे समय पर इन सब बातों के बारे में नहीं सोच सकते और ना ही आपको सोचना चाहिए। बस आंखें और दिमाग खुला रखिए और आगे बढ़ते रहिए। On our way to Chomrong. Oh my God, look at this. रास्ता चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, मगर अन्नपूर्णा वैली मानो इन छुपे जेम्स के थ्रू हमारा मनोबल पूरा बना के रख रही थी। ये पिक मेरे लिए खासी यादगार है। यहाँ अर्जुन भाई मेरे इस टूटे पेड़ को पार करने में मदद कर रहे हैं। ट्रेल वहाँ है जहाँ अर्जुन भाई नीचे खड़े हैं। आपको बस इस तने के ऊपर से दूसरी साइड लुढ़क जाना है और फुटहोल्ड बनाने की कोशिश करनी है, जिससे आप फर्दर अर्जुन भाई तक या नीचे नदी में ना लुढ़क जाओ। पहले 5-6 घंटे के ट्रैक में ख़राब रास्तों, लैंडस्लाइड्स, अच्छे व्यूज़ और वाटरफॉल का सिलसिला मानो जैसे चलता रहा।
अगर सुमित की मानी जाए तो हम जैसे लैंड डवेलर्स के लिए हर एक ये वाटरफॉल अपने आप में ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वर्थ द ट्रिप भी। इस वाटरफॉल के पास में ही नया पुल होना चाहिए था, जो कि लैंडस्लाइड्स के चलते अब नहीं था। इसलिए हमें नदी को क्रॉस करने आगे इस छोटे एडवेंचरस पुल का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी पहले जाके रेकी हमेशा की तरह अर्जुन भाई ने ही की। This used to be a Chomrong trail. Now there's only a board. लगातार खराब और फिसलन भरे रास्ते और हो रही बारिश ने मानो हमारा धीरे धीरे मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया था। अब अगर हम एबीसी नहीं पहुंच पाते तो हम ऑल्टरनेट्स के बारे में सोच रहे थे। तभी हमें दूर डिस्टेंस में जीनू का ब्रिज दिखाई पड़ने लगा। कुछ तो बात थी इस ब्रिज में, जिसे देखकर हमें फिर से लगने लगा कि एबीसी मानसून में भी पॉसिबल है और हम इसे करके रहेंगे। ट्रेल डॉग है ये, दिस इज अ ट्रेल डॉग। 200 मीटर बाद अब हम जाएंगे ई ब्रिज में। यस, मजा आ गया भाई। Wonderful bridge. Quite a feeling walking on it. Really quite a feeling. मज़ा भी आ रहा है, ऑस्ट्रक, थोड़ा सा फियर भी है क्योंकि ये पूरा का पूरा शेक कर रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसमें पीछे हमारे गाइड और पोर्टर आगे जा रहे हैं हमें लीड करते हुए। ऊपर उधर में जीनू, क्योंकि आज हमारा डे स्टॉप होने वाला है। प्लान चोमरोंग तक था, चोमरोंग जा भी सकते हैं, बट वी आर डिसाइडिंग नॉट टू exert ourselves too much. So we're gonna go to Jinu and then find out कि आगे जाना पॉसिबल है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल just enjoying this beach. Amazing, going, wonderful, wonderful experience. That's the river down there. There are some waterfalls here, and then we are almost at the midpoint now. In the might of, as per our guide, इससे ऑलमोस्ट 2 घंटा बचता है जीनू पहुंचने के लिए। अदरवाइज़ पहले नीचे से ऊपर पूरा ट्रेल करके आना पड़ता था, नदी क्रॉस करके छोटा ब्रिज। दिस काइंड ऑफ पुट्स अ शॉर्टकट बिटवीन जीनू, खांद्रोक, लांद्रोक, to the both sides. Good for local people, good for trekkers. नीचे देख के मज़ा आ रहा है। पैर में लीचेस भी काट रहे हैं। कितने लीचेस का उन्ना खून पिला चुका। पार्ट ऑफ फन, टोटली आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स।
almost 70% through now. Welcome to Jinu Hot Spring. That's what the board says. Hopefully hot spring तक जा पाएँ. Looking forward to a shower. लास्ट शावर लिए 3 दिन हो चुके हैं ever since we left पोखरा. अभी हिमालयन हर्ब्स की स्मेल के बीच में अपने पसीने की बदबू भी आ रही है. यो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले सुमित ने और मैंने कुछ कंडीशंस बनाई थी. वो थी ABC पहुंचना पार्ट ऑफ द क्वेस्ट है, अल्टीमेट गोल नहीं. हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी जान या सेहत को खतरा हो. किसी एक के भी बीमार होने या किसी भी परेशानी में दोनों विदाउट क्वेश्चन रिटर्न करेंगे. और इसमें अब एक कंडीशन और जुड़ गई थी और वो थी कि ट्रैकिंग अब हम सनराइज टू सनसेट ही करेंगे. जैसे जीनू ब्रिज ने हमें दिखाया, अब आगे हालात सुधरेंगे. मगर क्या बाकी ट्रैक आसान रहेगा? ऐसा सोचना भी मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती है.